मेरे पास है क्लास 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 वार्षिक परीक्षा छात्रों के लिए मैथमेटिक्स गणित का कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टाइप क्वेश्चन जो आप सभी को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव जो किया गया है बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में। ऑब्जेक्टिव रहेंगे 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 का जवाब देना रहेगा। ओएमआर शीट पे गोला भरना रहेगा। उसी का हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस वीडियोज में। वीडियो को सारे अंत तक जरूर देखिएगा, पूरे डिटेल्स के साथ हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, ताकि इस तरीके के एग्जाम्स में आप लोगों को प्रश्न आए तो आप आसानी से बना पाओ। ठीक है, कहीं भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज का। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है, देखिए मैं आपको बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये कैलकुलस का चैप्टर है, और कैलकुलस से लगभग 40 प्लस ऑब्जेक्टिव रहते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जैसे मैं बोला यहाँ पे 4 विकल्प वाले क्वेश्चन, तो समझ लेना सारे के सारे आप लोग को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी फार्मूला है उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ताकि आपको ये 40 नंबर में कम से कम तो 30 नंबर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, और 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें 50 का ही जवाब देना रहेगा। तो आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, उसी का आंसर करना है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का कहा गया है। इसको हम लिख सकते हैं 1/x² प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू dx। ठीक है, और ये फार्मूला हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसका फार्मूला आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है इसका। देखो, अगर कोई इंटीग्रेशन में इस तरीके से दिया रहे 1/x² प्लस a² इंटू dx, इसका फार्मूला होता है दोस्तों 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, और ये प्लस आपको लास्ट में क्या लगा देना है। अब देखो यहाँ पे x के जगह पे x है, ठीक है, और a के जगह पे क्या यहाँ पे 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूला पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/a के जगह पे क्या है 2 है, इंटू tan इनवर्स x के जगह पे x, a के जगह पे 2 प्लस के। ठीक है, देख लेते हैं भाई किस ऑप्शंस में यही आपका आंसर हो गया। देखो फार्मूला याद हो तो आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है ना, तो 1/2 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस के, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। ये आपका सूत्र था। ठीक है ना, इसी पे हम लोगों ने क्या किया, इसको मान बैठाया। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे 4 के जगह पे 9 रह सकता है, आप लोगों को 16 रह सकता है, x² तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, जिसका मान आपको दिया रहेगा 14 से 15। यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे 14 से 15 के बीच में हम लोग को x इंटू dx का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है ये इंटीग्रेशन का। बेसिक फार्मूला है x के पावर n इंटू डी। तो ये होता है आपका x के पावर n+1 बटा में n+1। ठीक है, और जहाँ पे n का मान नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, मतलब 1 नहीं होना है। ठीक है, सॉरी, -1 नहीं होगा, -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 रख दोगे तो x के पावर माइनस n के जगह पे -1 + 1 बटा में -1 + 1, तो ये आपका 0 ही हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए x के का मान जो होगा यहाँ पे n का मान वो -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x के पावर 1 को x के पावर 1 + 1 बटा में 1 + 1, फिर यहाँ एक कितना से कितना तक है 14 से 15 तक, ये हो जाएगा आपका x²/2। फिर यहाँ पे 14 से 15 के बीच में मान हमको निकालना है। एक बार 15 का स्क्वायर बटा में 2, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, x की जगह पे एक बार 14 रखेंगे बटा में 2। ठीक है, इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 225 - 196 बटा में 2, ये हो जाएगा आपका 29 बटा में 2। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का ए। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है √x, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये भी। अब √x को हम लोग लिख सकते हैं ना, x के पावर 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं। ये 2/3 ऑलरेडी कोष्ट में दिया हुआ है पहले से कोफिशिएंट, इसको लिख लेंगे। √x को हम लोग लिखेंगे x के पावर, ये फार्मूला x के पावर n से x के पावर n+1 बटा में n+1, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2 + 1 बटा 1/2 + 1। ठीक है, और लास्ट में के लगा देना, क्योंकि ये डिफिनिट है इंडिफिनिट है। ये 2/3 हो गया इंटू, इसको अगर हल करेंगे तो x के पावर 3/2 हो जाएगा। ये आपको 3/2 प्लस के, इस 3/2 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 बटा में 3 × 3 इंटू x के पावर 3/2 प्लस के। इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4 बटा में 9 x के पावर 3/2 प्लस के।
यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का सी। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर 6x dx का वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत ही सिंपल होते हैं ये भी प्रश्न। देखो कोई भी कोफिशिएंट रहता है आपको कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 10x। ठीक है, 10x प्लस के होता है। अब इसी में आपको सेक स्क्वायर अगर 2x दिया रहे 2x इंटू डी एक्स, इसी में अगर 3x दिया रहे, इसी में अगर 4x दिया रहे, इसी में अगर 5x दिया रहे, इसी में अगर 6x दिया रहे, मतलब कुछ भी मान दिया रहे, ठीक है, x के कोफिशिएंट के साथ, तो जो भी कोफिशिएंट है यहाँ पे अगर 2 है शुरू में, तो हम इसको 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 को इन्वर्स लिख कर देंगे 1/2। और सेक स्क्वायर क्या होता है 10, ठीक है, तो 10 लिखेंगे और जो भी कोफिशिएंट है उसको लिख देंगे और प्लस के लगा देंगे। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे हमको 6 का निकालना है, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स का, तो ये हो जाएगा 1/6। फिर सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो 10x के जगह पे यहाँ पे 6x प्लस के, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये राइट हो जाएगा। समझ में आ रही ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर कहा गया है कि जे डॉट आई वेक्टर प्लस के वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर एंड 3D का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल होते हैं ये प्रश्न। जैसे हम लोग को पता होगा कि आई डॉट आई बराबर होता है जे डॉट जे बराबर होता है के डॉट आई के डॉट के। ठीक है, ये होता है आपको जब भी पूछा जाएगा आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है, तो इसका वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर इसी में आई डॉट जे पूछ दिया जाए, फिर जे डॉट के पूछ दिया जाए और के डॉट आई पूछ दिया जाए, मतलब अलग अलग, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये जे डॉट आई हो जाएगा प्लस फिर जे डॉट के हो जाएगा। ठीक है, जे डॉट आई लिखो या फिर आई डॉट जे, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, उल्टा सीधा लिख सकते हैं हम लोग। तो जे डॉट आई 0 हो जाएगा, के जे डॉट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप 0 बराबर 0, तो इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा 5 का ए। और यही अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो अलग हो जाता, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे जो होता है वो के बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर कहा गया है यहाँ पे कि 5 जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 25x² इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालनी। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 रहने देते हैं, इंटीग्रेशन है लगा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस 25x² को हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 1/1 प्लस x², ठीक है, इंटू डी एक्स, ये फार्मूला है। जैसे यहाँ पे एक एक का मान तो 1 है और x के जगह पे यहाँ पे क्या है 5x है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 10 इनवर्स, ठीक है, क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस के लगा दो आप। ठीक है, x के जगह पे यहाँ पे 5x है और 5 ऑलरेडी है, तो 5 और x के जगह 5x है, तो 5x का कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट निकाल लेंगे, 1/5x 1/5 हो जाएगा इंटू 10 इनवर्स x के जगह पे क्या है 5x प्लस के। ये 5 से 5 गया आपका, तो बचा क्या 10 इनवर्स 5x प्लस के। ठीक है, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। 6 का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर कहा गया है आपको साइन इंटू 4x प्लस 4x बट्टा में 5 इंटू डी एक्स। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले तो हम जानते होंगे साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉस एक्स प्लस आपको के लगाना है तो लगा लो। ठीक है, अब देखो जो भी कोफिशिएंट रहता है, तो मैंने आपको क्या बताया, कोफिशिएंट जो भी है, जैसे यहाँ पे है साइन 4/5 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, तो जो भी कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल लो और इसका इन्वर्स कर दो, 1/4/5 हो जाएगा ये। फिर साइन का होता है माइनस कॉस और एक्स के जगह पे क्या है 4/5x प्लस के लगा दो। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू माइनस हो जाएगा माइनस कॉस 4/5 इंटू एक्स प्लस के। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों। ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। या फिर इसी को अगर सजाओगे तो ये हो जाएगा k - 5/4।
ठीक है, cos 4x/5, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। ये इनटू में था, मुझे ध्यान यहाँ पे पता नहीं चला, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर का आ गया है। देखो सेम प्रश्न है, बस साइन के जगह कॉस है यहाँ पे। तो सबसे पहले जानते हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है दोस्तों। ये होता है आपका साइन एक्स, जैसे साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, उसी तरीके से कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, इन्वर्स कर देंगे, ठीक है, इनटू साइन कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो एक्स के जगह पे 3x/5 प्लस के लगा दो। तो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू साइन 3x/5 प्लस के। ऑप्शन नंबर ये आपका डी राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं इस तरीके के। जैसे यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, कहा गया है कि सेक स्क्वायर 5x/17 इंटू डी एक्स। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है अभी जस्ट, जो भी कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल के क्या करो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे निकालना है। इसको क्या करो, बाहर निकालो, ठीक है। सेक स्क्वायर होता है 10x और x का जगह अब क्या है 5x/17 प्लस के लगा दो। तो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 17/5 इंटू घटाओ, ये हो जाएगा 10 5x/17 प्लस के। देखते हैं किस ऑप्शन में भाई, ये ऑप्शन है आपका सी नंबर में, ठीक है। सी नंबर में 17/5 यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ये भी। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रश्न होते हैं इस तरीके के। देखो क्या कहा गया है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है दोस्तों, कहा गया है कि x इंटू x² प्लस 5, ठीक है, इंटू डी एक्स है। अगर इसको हम लोग हल करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा x² को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा प्लस 5x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाय पार्ट्स कर लेंगे। एक बार x³ dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 5x dx, ठीक है। अब वही वाले फार्मूला जो x के पावर n था, ये हो जाएगा x के पावर n+1 बटा में n+1, ठीक है, जहाँ पे n का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 होनी चाहिए, ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। अब x के पावर q है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x के पावर 4+4, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 5x है तो ये हो जाएगा 5x² बटा में ये हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे किए। ऑप्शन नंबर आपका यही डी जो है सेम है, करेक्ट हो जाएगा। 10 का डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हम लोग टोटल 10 क्वेश्चंस आप सभी को बताए हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था ये सारे, जो आप सभी को मैंने यहाँ पे हल करके बताए हैं। और इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में लगभग सभी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एक बार ज़रूर देख लेना सारे प्रश्न को, और हाँ फार्मूला सभी याद कर लेना, जितने भी फार्मूला है आप लोगों को कैलकुलस चैप्टर में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर एंड 3D, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे फार्मूला आपको याद होनी चाहिए अगर आपको 100 में 100 नंबर लाने हैं, मतलब 50% ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाने हैं तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।